संस्कृति मतलब लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए बहुत सारे हैं। हमारा नाच है, गान है, गीत है, कहानी है, लोक कथा है, संस्कार है, रीति रिवाज है, पहनने ओढ़ने का तरीका है, जीने का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, मौसम के अनुसार नाचने गाने का वो अलग अलग तरीका है। जैसे मैं पहली बार एक जगह देखा आज से 15-20 साल पहले कि लोग मंच पर गा रहे हैं और कुछ लोग मंच पर सजा के डांस हो रहा है और नीचे देख रहे हैं, है ना। तो मुझे लगा कि भी ये भविष्य का खतरा है। और अभी भी मैं बोलता हूँ कि ठीक है, और वो हमारा जो परंपरा है वो मंचीय डांस है ना, जो मंच में जो हम डांस कर रहे हैं वो कहीं पर हमारा नुकसान कर रहा है। मैंने अनुभव किया कि जो जो हमारे आज जो लोकगीत जो विकृत हो रहे हैं, है ना, हम अलग साज के साथ अलग तरीके से गा बजा रहे हैं, अलग स्टेपिंग में जा रहे हैं। तो वो अलग स्टेपिंग में जा रहे हैं। तो अभी क्या है कि हम अकेले नाच रहे हैं। तो आदिवासी तो अकेले नहीं नाचता था, वो वैसा वो एक दूसरे से करके। तो वो क्या हुआ कि अब हमारी जो कलेक्टिवनेस फीलिंग थी, जो हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, वो इंटरकनेक्टेडनेस इस मॉडर्न डांस, मॉडर्न रिदम और मॉडर्न शब्दावली से, तो मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि मॉडर्निटी का प्रभाव आया, तो उसका एक इसीलिए हम इंडिविजुअलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हैं। अब भविष्य क्या है, युवाओं पर ही है। अब युवा अगर नहीं सुधरा या हम जैसे लोगों ने उसको नहीं बताया तो वो दिग्भ्रमित होगा। तो इसलिए मैंने बताया ना कि मैंने हम धूमकुड़िया पर फिर दिया जला रहे हैं, या मांदर का साथ, ऐसे मैंने एक लंबी कविता मांदर के साथ पर लिखा। वो सिर्फ उसमें मांदर के बारे में, उस कविता को 20 साल लगा लिखने में, है ना। लेकिन जब मैंने एक मेरे दोस्त को दिखाया तो उन्होंने बोला कि पढ़ा पढ़ा कर उन्होंने बोले कि वो बहुत रो रहे, बहुत अच्छा लिखी कविता, बहुत बढ़िया। उसमें मांदर और हमारे जीवन से जुड़े हर चीज को मैंने लिखने की कोशिश की, और 20 साल लिखा, 20 साल। तब भी उसने बोला कि इसमें एक गलती रह गया। तो बोले क्या? तो उसने बोला कि, मैंने बोला कि सभी कुछ, उसने बोला कि नहीं, वो एक मांदर वादक मांदर को अपनी पत्नी की तरह, अपनी प्रेमिका की तरह प्यार करता है, ये बात मैंने लिखा। तो बोला बहुत अच्छा है। लेकिन उसने बताया कि जो औरत या प्रेमिका होती है वो मांदर के से सौतिया डाह रखती है, ये आपने कहीं नहीं लिखा, है ना। तो, तो ऐसा है कि आप कई बार इतना मेहनत करते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो हम अपने हिसाब से कोशिश करते हैं। और जो अ, जो भी मैंने कविता लिखी तो जंगल पहाड़ के पाठ जैसे शीर्षक से ही स्पष्ट है कि जंगल और पहाड़ से संबंधित जो सबक हैं या उनसे मिले हुए अनुभव हैं वो अ, हैं। अब ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग उसको अ, लिख रहे हैं, बता रहे हैं उस तरीके से। तो जब हम लोगों ने लिखने शुरू किया था तो वो लोगों ने कहा कि क्या आदिवासी आदिवासी लिख रहे हो, कौन पढ़ेगा तुम्हारा आदिवासी, है जंगल तुम्हारा कौन पढ़ेगा, ये हमें कहा गया। कौन छापेगा, कहते तो छापने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे तो ये भी एक बोला गया कि भाई इसमें महादेव टोप्पो है तो टोप्पो हटा दो, तब लेख छापेगा। मैं तो उस परिस्थिति से गुजरा। तो जो उस समाज या समुदाय में रह रहे हैं वो कैसे जाते हैं, हमारी एकता कैसे टूटी।
तो हमारी एकता कैसे टूटी, इस पर भी विचार करना होगा। हाँ, क्योंकि हम तो एक ही परंपरा में रह रहे थे, लेकिन एक ही परंपरा में हम जीना चाह रहे थे, क्योंकि वर्षों से हम रहते रहे हैं। लेकिन उसमें जिन लोगों ने जिस कारण से बाधा पहुंचाया, और आज हम टूट गए, बिखर गए, और जब टुकड़े टुकड़े हो गए, तो हमके टुकड़े टुकड़े हो गए, तब हमको एहसास हो रहा है कि नहीं, हम तो एकजुट थे। तो जब हमें बहुत सारा लुट गया, तो अभी होश आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऐसा जो भी घटना या जिस तरह की भी बात हुई है, कहीं पर भी हुई हो, तरह तरह की, आप सिर्फ ये भी बात नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं राजनीति के स्तर पर या समाज के स्तर पर, है ना। उन सारी चीज़ों को जो उनमें मतभेद हुए या मनभेद हुए हैं, तो वो सब क्यों हुए, उसको सोचना पड़ेगा, और ईगोलेस होकर, है ना, ईगोलेस होकर अगर लोगों ने सचमुच में ट्राइबल यूनिटी के लिए काम किया, तो हम अपने ट्रेडिशन को भी बचा सकेंगे और दूसरी चीज़ को। लेकिन फिर वहाँ बता रहा हूँ कि अगर कोई समझे कि मेरा समुदाय, मेरा समाज वे चीज़ ही श्रेष्ठ है या वही अच्छा है, ऐसा बोल के अगर उन लोगों ने बढ़ने का प्रयास किया, तो मैं फिर सावधान कर रहा हूँ कि वो उसी तरह का वो सुसाइडल गेम होगा उनका।